ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया है। उन्होंने बड़ा जैसे बोल रहे रिस्ट्रेंट दिखाया है। चाहते तो पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उड़ा सकते थे, अगर आप अंदर घुस गए और 9 साइड उड़ा दी है तो आप उड़ा सकते थे, लेकिन आपने रिस्ट्रेंट दिखाया। बेबी यू शुड वेक अप, यू शुड वेक अप। सुबह हो गई है बेबी, यू शुड वेक अप। दिस इज नॉट योर बॉलीवुड मूवी, दिस इज पाकिस्तान बेबी। यू शुड वेक अप टू रियलिटी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये इंडियन मीडिया का रिस्पॉन्स आपने देख लिया है, लेकिन अब ये देखें, अब जो वीडियो आने वाली है आपके सामने, ये चेक करें आप, आपको फिर पता चलेगा कि ये लोग ये चीजें क्यों नहीं दिखा रहे। इसके साथ मैं ये एंजॉय करना चाहूंगा साथ में दोबारा से। बाकी दे है यार, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ओ यार ये तो अटैक करने आए थे, वो भाग क्यों नहीं यार। यार दोस्तों बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। ये जो पायलट था पैराशूट में आपको नजर आया, इसके पिछवाड़े में गोली लगी है, पता है आप लोगों को, पिछवाड़े में गोली खाई है इसने। इसको शर्म नहीं आती भाई, तू क्या करने आया था यहाँ पे, करने क्या आया था। अपनी ही फजाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए अटैक हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अपने ही फजाई हदूद में ये वहां पर टिक नहीं सके, वहां से भी भाग पड़े। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब ये सफेद झंडा भारत के मुंह पर कालक मल चुकी है। भारतीय फजाइया नाक रगड़ने पर मजबूर हो गई है और भारतीय मीडिया और भारतीय फौज और भारतीय सरकार ने अब बिल आखिर सरेंडर कर दिया है और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। एलओसी पर चौरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नुकसान का तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इन लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, इन लोगों को जवाब देना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को चाहिए दोनों तरफ का मीडिया देखा करें, फिर आपको रियलिटी का जरूर पता चलेगा। मैं रात गए तक जैसे ही अटैक न्यूज आई थी, मैंने पाकिस्तानी मीडिया को भी सुना, मैंने इंडियन मीडिया को भी सुना। मैं इंडियन मीडिया को सुनकर हैरान रह चुका यार। जहां पर आप लोगों ने अटैक किया है, मेरी प्लेस से वहां का डिस्टेंस सिर्फ 15 किलोमीटर है, लेकिन मेरे माथे पर शिकन बिल्कुल भी नहीं आया। मैं खौफ से नहीं मरा, लेकिन मैं वीडियो बनाने आ गया आप लोगों के सामने, और वो भी कप के साथ। लेकिन कहने का मतलब ये है, आपको पाकिस्तानी मीडिया को भी देखना चाहिए जो इंडिया के लोग हैं। और जैसे मैंने देखा, लेकिन इंडिया वाले क्या फैला रहे हैं, इंडिया में मौजूद वो ये फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो चुका, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान भूखा मर गया, यानी पाकिस्तान को हस्ती से मिटा दिया। यानी इतना सा छोटा सा अटैक करना, नाउज़बिल्ला, इतनी छोटी सी हरकत करने पर आपने पाकिस्तान को दुनिया से ही खत्म कर दिया। यार ये मीडिया इतना गिर चुका है, मोदी मीडिया, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये सेम फार्मूला अपनाने लग रहे हैं जैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं ना आप। वहां पर गवर्नमेंट जो मीडिया पर चला रही है वही वो लोग देखते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है अपने लोगों को, अमेरिका कंट्री एक बहुत गरीब कंट्री है, भीख मांगती है, वो हमसे भीख मांगती है, डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री हम है, हम दुनिया पे राज करने लग रहे हैं। सेम लाइक मोदी मीडिया का रोल है इंडिया के अंदर। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, दोनों तरफ की वीडियोस देखा करें, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई नुकसान ज्यादा किसका हो रहा है। अब भी इनका कहना है कि हमने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक नहीं किया बेबी, लेकिन हमने आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक जरूर किया है और ये मान भी रहे हैं। और मजे की बात है, आपके सिविलियन पर अटैक हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आम जनता को नहीं मारना चाहते हैं। हम बड़े बड़े मगरमच्छ पापियों को, जो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं, उनको मारना चाहते हैं। मोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा को खत्म करना चाहते हैं, जो आपको एक साइड की पिक्चर दिखा रहा होता है। आपको चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को भी देखना, तब भी आपको रियलिटी में पता लगेगा। आप तो ये कह रहे हो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार, पता नहीं कौन कौन सी सुर्खियां चला रहे हो, कौन सी हेडलाइन चला रहे हो, लेकिन जस्ट चेक करें, कहीं माथे पर कुछ पसीना वगैरह बल नजर आ रहा है, मेरे चेहरे से नजर आ रहा है?
नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? बिकॉज वी आर मुस्लिम। हम नहीं डरते किसी से भी, जो चाहे आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर पंगा नहीं ले सकते पाकिस्तान से। आप लोगों को शर्म नहीं आती? हमने कंडेम किया है जो कश्मीर में वहां पर पहलगाम में अटैक हुआ था, वो अटैक, और आज का जो रात गए अटैक हुआ है मोदी की तरफ से, ये अटैक, इसमें आप मुझे बताएं उन दहशतगर्दों में और इस मोदी के दहशतगर्दी जो करने लग रहा है पाकिस्तान में, इसमें कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं नजर आया। पाकिस्तान का मौका तो आपने देखा है, इंटरनेशनल पर भी आप पाकिस्तान बोला जाकर, आप पाकिस्तान से बात करें, इंटरनेशनल पर प्रूव रखें आप, लेकिन आपने ये कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पर। राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। पाकिस्तान के फहीम अशरफ ऑलराउंडर प्लेयर, राणा फहीम अशरफ इसका नाम है, लेकिन राणा जी माफ करना, ये आवाज आ रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, क्योंकि अनकरीब यही होने जा रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे विक्रांत गुप्ता देखो कह रहा है कि 9 प्लेसेस पर, ओए ओए 9 प्लेसेस पर इंडियन आर्मी ने अटैक किया है। पहले आप फिगर ठीक कर लें, 5 प्लेसेस पर अटैक किया है, और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह आपने मस्जिद को शहीद किया है। ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी जानबूझकर सोचा समझा प्लान था कि हम मस्जिद पर अटैक करेंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये तो दहशतगर्दी का अड्डा था। अस्तगफुरुल्लाह यार, शर्म नहीं आई? वहां पर आम लोग मौजूद थे, बच्ची, वहां पर एक बच्ची थी बेचारी, नॉर्मल आप वीडियो में चेक कर सकते हो जाकर, लोग वीडियो बना रहे हैं, एक गांव है वहां पर आप लोगों ने अटैक कर दिया। लेकिन आपकी एक छोटी गलती, बहुत भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये आर्जी खुशी आपकी, जैसे ISPR ने कहा था कि ये आपका मुस्तकिल गम बनने वाली है, ये आपको महंगा पड़ेगा जो आपने ये करके दिखाया है। अभी तक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंडियन के फाइटर जेट जो गिरा दिए गए, तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, वो 9 हो चुके हैं दोस्तों, और 50 चेक पोस्ट इंडियन आर्मी छोड़कर चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इनका काम है यार, इन लोगों ने छोड़कर जाना है। और अनलिमिटेड, अभी फिगर ये कंफर्म नहीं हो चुका, ये आ जाएगा मीडिया पर, कुछ इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार भी कर लिया है, यानी ये अब पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन लोगों ने मिन्नतें तलने की थी पहले अभिनंदन के लिए, अभी ये आकर पांव पकड़ेंगे या सारा कुछ करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होना है इसका। अदरवाइज कुछ आर्मी सोल्जर इंडिया के पाकिस्तान आर्मी के अंडर हैं। और मोदी मीडिया से इतनी बड़ी गलती होगी, इतनी बड़ी गलती होगी, ये मीडिया पर, अपने मीडिया पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो चुका, लेकिन रियलिटी में ये है दोस्तों कि पाकिस्तान वाले तो, देखो जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ उसका तो बहुत दुख है, लेकिन सब लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अब नहीं बच्चे, इसको नहीं बख्शना, कुछ भी हो जाए इसको नहीं बख्शना। जवाब हमने देना है, और डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 7 नस्लों तक इन लोगों की नस्लें याद करें कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कि 2025 में आप अटैक कर दोगे पाकिस्तान पर। बेबी, ये 1971 नहीं है जहां पर आप अटैक करने आ जाओगे मुंह उठाकर, ये 2025 है। यहां पर आपको सोच समझ कर ये करना चाहिए था। फहीम अशरफ के बाद सैम बिलिंग्स जो लाहौर कलंदर टीम का हिस्सा है, उसने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके लिए दुआ की दरख्वास्त की है कि लोगों में ये जो कुछ हो रहा है करंट सिचुएशन के हिसाब से, ये जल्द ठीक हो जाए। ये एक ओवरसीज प्लेयर है जो खेलने आया PSL, उसकी ये इल्तिजा है, लेकिन उसको मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा, वो जानता भी ये है कि ये जो स्टेप उठाया जाता है ये पाकिस्तान की तरफ से पहला स्टेप नहीं उठाया जाता। ये पहला स्टेप जो उठाया जाता है वो इंडियन मीडिया यानी मोदी मीडिया की तरफ से उठाया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेप नहीं उठाया जाता। जो अटैक वाला है वो पहला स्टेप भारत ही उठाता है, ना कि पाकिस्तान उठाता है। जो अटैक हुआ था पहलगाम में, डिस्टेंस उसका इतना ज़्यादा था पाकिस्तान के बॉर्डर से, लेकिन जानबूझकर 30 मिनट वहां पर तड़पती रही लाशें, लेकिन उस 30 मिनट तक कोई वहां पर आया नहीं। जैसे ही आए 2-3 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्जाम लग गया। यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि कितने वो लोग गिर चुके हैं, अपने ही लोगों को मारकर अपने ही लाशों पर वो सियासत करने लग रहे हैं। पाकिस्तान ने ये हरकत नहीं की थी, ये उन्हीं का प्लान था, जैसे कि ये शाहिद अफरीदी ने कहा था। दोस्तों, आप लोगों को स्पेशली दरख्वास्त करना चाहूँगा, स्पेशली इंडिया वालों से, कि अगर आपने सिर्फ मोदी मीडिया देखना है तो फिर आपको ये नहीं पता होगा दुनिया में क्या हो रहा है। आपको चाहिए दूसरा मीडिया भी देखना,
तब आपको कम से कम रियलिटी का जरूर पता चलेगा। चाहे आप उस बात से एग्री करो या ना करो, लेकिन आपको देखना जरूर चाहिए। अगर एक तरफ आपका मीडिया है, दूसरी तरफ जो दूसरा मीडिया का ओपिनियन क्या है, वो क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनकी क्या बात है, उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा असल हो क्या रहा है, कौन किस कंट्री से खेल रहा है, यानी अपने ही लोगों से तो नहीं खिलवाड़ कर रहा कोई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।